हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। चलो दोस्त, आज हम देखने वाले हैं स्टैक का अरेज इम्प्लीमेंटेशन। अपन ने एब्स्ट्रैक्ट व्यू पढ़ लिया था, अब अपन कॉन्क्रीट व्यू की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें अपन कॉन्क्रीट व्यू में क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो अपन सबसे पहला देखने जा रहे हैं कि स्टैक का अरेज इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्त, सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, अरेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। अरेज इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, ये कैसे करते हैं दोस्त, चलो आ जाओ। सबसे पहले दोस्त अपन ने क्या करना होता है, सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं साइज। डिफाइन साइज 10। दोस्त ये एक माइक्रो है, जहां जहां पे साइज होगा कोड में वहां वहां पे क्या आ जाएगा, 10। चलो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं दोस्त, एक स्टैक बनाते हैं। इंट स्टैक, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, साइज। साइज बराबर 10, तो मतलब जहां जहां साइज है दोस्त वहां वहां पे क्या आ जाएगा, 10। तो अपन ने क्या किया दोस्त, एक 10 साइज का स्टेप बना दिया। और एक आपको पता है टॉप वैल्यूएबल होता है। अगर अपन आरएस की बात करते हैं तो टॉप आपका एक नॉर्मल वैल्यूएबल की तरह होता है, जो कि इंडेक्सेस को फाइंड करता है। और जब अपन लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो वहां पे टॉप आपका एक पॉइंटर वैल्यूएबल भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ होता है। ठीक है, टॉप टॉप बराबर -1। अब आप लोग बोलोगे सर टॉप ही -1 क्यों इनिशियलाइज कराया है स्टार्टिंग में। देखो दोस्त, अगर आप ही पता है अरेज में इंडेक्सेस है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्त, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। अगर अपन टॉप को जीरो से इनिशियलाइज कराएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टैक में कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और जी 9। 2 मिनट दोस्त, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इसे बनाने में, बस। ठीक है, देखो अपन ने यहाँ पे क्या बनाया, एक 10 साइज का स्टैक बनाया। अगर देखो 10 एलिमेंट है स्टैक में, तो उसकी साइज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 to 9। क्योंकि अगर 0 से इंडेक्स से स्टार्ट है और 10 एलिमेंट है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा आपका, 10। तो ये कैसे निकालते हैं, अगर 0 से स्टार्ट ना, तो सिंपल साइज -1। अगर स्टैक में आपके 10 एलिमेंट है तो 10 -1 करोगे तो आपको उसका लास्ट इंडेक्स में जाएगा, किस इंडेक्स पर लास्ट एलिमेंट स्टोर है। ठीक है, आई थिंक किसी आपको समझ में आया होगा। ओके दोस्त, चलो अब अपन ने यहाँ पे टॉप -1 मैंने आपको बता दिया है। एक बार और सुन लो, अगर मैं टॉप को क्या लिखूं दोस्त, टॉप बराबर 0 करूँ तो टॉप किसे पॉइंट करेगा, इस वाली लोकेशन को पॉइंट करेगा। मतलब कि स्टैक में एक एलिमेंट है, जबकि स्टैक कैसा है, इनपुटी। इसलिए टॉप को अपन ने क्या कराया है, -1। क्योंकि -1 इसमें कोई इंडेक्स का नाम नहीं है, मतलब वो किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा स्टैक में। ठीक है, इसलिए अपन ने इनिशियली -1 कराया है। अब देखो दोस्त, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, जो मैं यहाँ पे पॉज कर दूँ। ठीक है दोस्त, चलो आ जाओ। अब देखते हैं दोस्त, सुनो ना, क्या सुनाना चाहते हो, सुनो। अगर मैं बोलूँ आपसे पुश कर दो 10, आप स्टैक में 10 को पुश करो, मतलब इंसर्ट करो स्टैक को 10 में, तो कैसे करोगे, इनिशियली आपका टॉप क्या है, -1। सर देखो, हाँ देखो भाई, टॉप बराबर आप क्या करो, टॉप +1 करो। ठीक है, कर दिया सर। और सर जो सर स्टैक है ना, स्टैक, उसमें क्या कर दो, आपको जो इंसर्ट कराना है वो डाल दो। आपको 10 कराना है, 10 डाल दो। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो अभी इनिशियली टॉप क्या है आपका, -1। अपन ने क्या किया, टॉप बराबर टॉप +1 किया ना। टॉप इनिशियली क्या है, -1 +1, माइनस प्लस कैंसिल आउट, 0 आ गया। अब टॉप किसे पॉइंट करने लगा, अब टॉप इसे पॉइंट करने लगा, 0 10 डैश को। तो और फिर उसके स्टेटमेंट 1, फिर अपन ने क्या किया, 0 10 डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि अब टॉप की वैल्यू क्या होगी, और टॉप की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो स्टैक के 0 10 डैश पर आपने क्या बोला, 10 डाल दो। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। बिल्कुल सर, सर मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गया, आपने क्या बोला। ओके, चलो सर एक काम तो करो, क्या दोस्त बोलो। सर 20 को भी इंसर्ट कराओ। क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्त, टॉप बराबर टॉप +1 करो। ठीक है सर, अभी टॉप की वैल्यू क्या है, टॉप किसे पॉइंट कर रहा है, 0 10 डैश को। अब क्या है, 0 +1 कर दो तो 1 आ गया। अब टॉप क्या करने लगा, 1 को पॉइंट करने लगा। ओके सर, अब क्या करना है, स्टैक टॉप बराबर 20 करो। बोले तो सर इसका मतलब क्या हुआ, स्टैक की फर्स्ट इंडेक्स पे आप
20 डाल दो। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है जी, यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है सर, आ गया समझ में। सर सुनो तो, हाँ भाई बोलो। सर अगर मैं यहाँ पे 30 करूँ कुछ तो कोई नहीं, 30 कर दो, टॉप बराबर टॉप प्लस 1 करो, और क्या करो, स्टैक का जो टॉप है ना दोस्त, वहाँ पे क्या कर दो, 30 कर दो। और यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो आप इसे, स्टैक 2 बराबर 30। अब जी सर 2 कैसे आया, आपको पता है टॉप प्लस 1 कर रहा है, टॉप की वैल्यू अभी क्या है 1। अब प्लस 1 और करोगे क्या हो जाएगा 2, मतलब टॉप को इससे इंक्रीमेंट करना। और अब स्टैक के सेकंड इंडेक्स पर क्या कर दो, अब 30 को इंसर्ट करा दो। अब टॉप किसे पॉइंट करने लगा, इस इंडेक्स को पॉइंट करने लगा, यहाँ पे कर दो 30। अब आपको क्या कराना है दोस्तों, कुछ भी करा लो, जैसे आपको पुश कराना है क्या 40, आप करा लो। वही लिखो कि आप टॉप बराबर टॉप प्लस 1, और फिर स्टैक का जो टॉप है ना दोस्त, वहाँ पे क्या करोगे आप 40 करोगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, टॉप की थर्ड इंडेक्स पर आप 40। जी थर्ड कैसे आया, आपको पता है टॉप प्लस 1, टॉप क्या है अभी 2 है, और प्लस 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, मतलब थर्ड इंडेक्स। तो आप यहाँ पे क्या करा रहे हो, थर्ड इंडेक्स पे आप टॉप इसे पॉइंट करने लगेगा, तो आप यहाँ पे क्या करा दोगे 40 करा दोगे। फिर ऐसे यहाँ पे 50 60 70 80 90 और 5 जो भी आप। अब यहाँ पे क्या है, टॉप किसे पॉइंट कर रहा है, 9th इंडेक्स को। ठीक है, जब नो आपका स्टैक इनपिटी है, तब नो तो ये कंडीशन सही है। ठीक है, तब नो तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये 2 लाइन ही चलानी है, टॉप को इंक्रीमेंट करो और जिस लोकेशन को टॉप पॉइंट कर रहा है वहाँ पे इंसर्ट करा दो। ठीक है, अगर अब मैं बोलूँ कि भैया आप पुश कराओ कितना 2, ठीक है, और टॉप पॉइंट कर रहा है आपका कहाँ पे, 9th लास्ट इंडेक्स को, 9वें इंडेक्स को। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो सर मैं एक बार ऐसे ही करके देखो, कैसा कैसा ऐसा। ठीक है, करके देखो, टॉप बराबर आपने किया टॉप प्लस 1। ठीक है सर, अब क्या हो गया, टॉप 9 है प्लस 1 10 आ गया। अब आपने क्या किया, स्टैक के टॉप में क्या कर दो 2, मतलब आपने क्या बोला, स्टैक के 10वें इंडेक्स पे आप डालो 2। अब यहाँ पे आओ, इसमें कोई लोकेशन है नहीं है सर, आप कहाँ पॉइंट करेगा, कहीं नहीं, स्टैक को आपका फुल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्त, आपका जैसे ही स्टैक फुल है तो आपको एक एरर मैसेज प्रिंट कराना है कि भैया हमारा स्टैक, जो स्टैक है भैया वो फुल है, अब आप इसमें ऑल इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये कैसे करते हैं, देखो दोस्त, अगर मैं बोलूँ एक कंडीशन चेक करें, क्या करो, देखना दोस्त, हाँ देखो सर, टॉप बराबर बराबर साइज -1। अब आपको पता है साइज -1 क्या है, लास्ट इंडेक्स। अगर आपके 10 एलिमेंट है, आप साइज -1 करते हो तो 10 -1 करते हो तो 9th। जी क्या है, लास्ट इंडेक्स। अगर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं तो ठीक है, तो जी क्या हो गया आपका लास्ट इंडेक्स। आप क्या बोल रहे हो कि सर अगर इफ टॉप आपका क्या है, वेरिएबल है जो कि इंडेक्सेस को पॉइंट कर रहा है, अगर वो कैसा है साइज -1, बोले तो अगर आपका टॉप लास्ट इंडेक्स के बराबर है तो आप सीधा एक मैसेज प्रिंट करा दो। क्या मैसेज सर, पीएफ में लिखो, अरे भैया, अरे भैया क्या ही कर रहे हो, क्या कर रहे हो आपका स्टैक फुल है, स्टैक फुल है, फुल है। आप कुछ भी, जी मैं मेरे को लगा कि ऐसा जी आपको थोड़ा फनी लगेगा, इसलिए मैंने लिख दिया। आप कुछ भी मैसेज, आपको जो मैसेज प्रिंट कराना है आप वो प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको पता चला होगा कि अगर स्टैक फुल हो तो वो कंडीशन में अपन कैसे चेक करते हैं। चलो अब नीचे आ जाओ, अपन पूरा क्या देख लेते हैं दोस्त, पुश ऑपरेशन देख लेते हैं कि अगर अपन ने स्टैक में आइटम को पुश कराते हैं तो उसका पूरा कोड क्या होता है। उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, void पुश। ठीक है, void पुश फंक्शन आपको कुछ लेटर नहीं करता, इसलिए अपन ने टाइप क्या लिया है, void लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक इंट डेटा या की, मतलब आप कोई वैल्यू इंसर्ट कराते हैं ना, जैसे आप कोई डेटा इंसर्ट कराते हैं 2030, तो वो आपको एज अ पैरामीटर फंक्शन को देना होता है। ठीक है, तो वो आप इंटीजर डेटा प्रिंट करा रहे हो काइंड ऑफ। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब क्या कराना होता है अपन ने, अपन क्या करते हैं, ठीक है सर, अपन एक चीज देखनी होती है, क्या देखनी होती है सर, कि स्टैक तो फुल नहीं है,
बाउंड्री कंडीशंस है ना वो अपन चेक करते हैं। अगर स्टैक फुल है तो आप क्या ही इंसर्ट कराओगे सर, हम कुछ ही नहीं करा पाएंगे। तो अपन ने क्या करना होता है, पहले कंडीशन चेक करनी होती है। कौन सी? इफ टॉप बराबर साइज माइनस वन। साइज माइनस वन बोले तो लास्ट इंडेक्स। अगर टॉप आपके लास्ट इंडेक्स के बराबर है मतलब स्टैक फुल है, तो अपन ने क्या कराना होता है दोस्त, अपन सीधा एक प्रिंटफ मैसेज प्रिंट कराते हैं। प्रिंटफ में क्या लिख देते हैं, योर स्टैक इज फुल, योर स्टैक इज फुल, कि भैया आपका जो स्टैक है वो क्या है, फुल है, आप और इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और अपन क्या कर देते हैं दोस्त, सिंपली लेटन कर देते हैं। लेटन कि यहाँ से आपका जो एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, फंक्शन यहाँ से वापस हो जाएगा, इसके आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा प्लेन टेप्स करने के बाद। ठीक है, अब अपन ने क्या करना होता है, आपने लेटन कंटिन्यू ये सब सी में पढ़ चुके हो कैसे काम करते हैं कैसे काम नहीं करते। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अगर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स मतलब कि आपका स्टैक फुल नहीं है, आप उसमें एलिमेंट इंसर्ट करा सकते हो। तो आपको पता है सिंपल अपन क्या करते हैं, टॉप बराबर टॉप प्लस वन करते हैं 100, जिससे अपन टॉप के इंडेक्स को एक से इंक्रीमेंट कर देते हैं, और उस लोकेशन पे जाके अपन क्या करते हैं सब, अपना जो भी डेटा एलिमेंट होता है, जो भी अपन इंसर्ट कराना है वो अपन स्टैक में इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, सिंपल है, आ गया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वो जो अपन ने इंसर्ट कराना होता है उस डेटा को इंसर्ट करा देते हैं। तो देखो दोस्त, अगर आपको स्टैक में इंसर्ट कराना है, ठीक है, और आप स्टैक को एज इन एले इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपका जो इंसर्ट कराने का कोड होता है, जो भी पुश फंक्शन का कोड होता है वो ये होता है। इसमें आपने कहीं लूप यूज किया है? नहीं है। आपने कहीं रिकर्सन यूज है क्या? नहीं है। तो इसमें जो जितने भी स्टेटमेंट है कैसे चलेंगे, ओनली वन टाइम चलेंगे सबके लिए। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी क्या होती है दोस्त, ऑर्डर ऑफ वन होती है। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। चलो दोस्त, आगे अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन देखते हैं कि चलो सर ये तो पुश हो गया, लेकिन अगर अपन एक पॉप कराना हो, पॉप बोले तो सर अगर अपन एलिमेंट डिलीट करने हो, सर आप समझते नहीं है, इतनी इतनी सी बात आपको समझाना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, अब आपके समझ में। ठीक है, चलो देखो, अगर आप एलिमेंट को पॉप कराना है, मतलब स्टैक में से रिमूव कराना है, तो क्या करना होता है, देखो दोस्त, सबसे पहले जो स्टैक अपन ने जो ऊपर लिया था, मैं इसी स्टैक को नीचे बना देता हूँ और ऐसे ही फिल कर देता हूँ, फिर अपन समझते हैं डिलीट कैसे कराते हैं। ठीक है, देखो दोस्त, यहाँ पे 2 मिनट, मेरे को ओनली 2 मिनट दे, 1 मिनट देना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और जी 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए भाई, बस इतना है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, यहाँ पे 2 2 1, यहाँ पे कुछ भी 4, यहाँ पे भी आप कुछ भी समझ सकते हो अगर कोई वो मिस हुआ हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्त, आपको जो लेना है आप वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे मैंने 52 बार रिपीट कर दिया था और कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो दोस्त, अब अपन ने यहाँ पे क्या करना है जी, अपन ने ले लिया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 21 4। ठीक है, ये आपके स्टैक का कंटेंट है, स्टैक में ये एलिमेंट है और आपका स्टैक पूरा फिल है। तो अपन ने मान लो मैंने आपसे बोला इसमें से आपको जो 9th वाला इंडेक्स है वो रिमूव करो, मतलब पॉप करो या डिलीट करो। आपको पता है स्टैक में जो भी चीज इंसर्ट होती है और डिलीट होती है वो कहाँ से होती है, टॉप जिसे पॉइंट कर रहा है टॉप ऑफ द स्टैक से होती है, आपको पता है। ठीक है, और टॉप क्या करता है, जो भी रिसेंटली एडेड एलिमेंट होता है उसे क्या करता है, टॉप पॉइंट करता है, जी आप जानते हो। ठीक है, तो अब दोस्त यहाँ पे अपन ने क्या करना है, सिंपली टॉप किसे पॉइंट कर रहा होगा अभी, इंडेक्स नंबर 9 को, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो यही है ना अभी स्टैक में, जी है ना, फुल लास्ट एलिमेंट है और उसका इंडेक्स नंबर क्या है, 9। और इसे इसे क्या कर रहा होगा, टॉप पॉइंट कर रहा होगा। तो अपन ने 9 ही डिलीट करना है, तो आप क्या करना पड़ेगा, टॉप बराबर टॉप माइनस 1, सिंपली टॉप बराबर टॉप माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
टॉप की वैल्यू क्या है 9 माइनस 1 विच इज 8 आ जाएगी। अब टॉप किसे पॉइंट करने लगेगा 8 को, तो मतलब अब टॉप किसे पॉइंट करने लगा इससे। तो मतलब ये जो फोल है ना दोस्त, ये क्या हो गया आपकी कंसाइड डिलीशन से बाहर हो गया, मतलब डिलीट हो गया। आपका अब स्टैक इतना बचा, ठीक है। मतलब जो आपका जहाँ 9th लोकेशन है ये इनपीटी हो गई। अब यहाँ पे चाहो तो आप कुछ भी इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। ये जो 4 है ना ये आपके स्टैक से क्या हो गया पॉप हो गया। अपन ने क्या किया, सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ टॉप बराबर टॉप माइनस 1 किया, ठीक है। अब और दोस्त मैं आपको आलेज में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी बता देता हूँ। डिलीट जैसा कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं होता। अपन ने अगर किसी चीज को डिलीट करना होता है, मतलब अपनी रेंज से आउट कर दो उसे, तो डिलीट समझा जाता है, ठीक है। बहुत से जन बताते हैं, बहुत से अच्छे टीचर्स हैं जो ये बात आपको बोलते हैं जब वो पढ़ाते हैं, तो ठीक है। अगर आपने अभी तक सुना हो तो अच्छी बात, नहीं सुना हो तो आज आप रख लेना चाहिए याद कि कंप्यूटर में डिलीट जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप उसे हटाना होता है तो अपनी कंसाइड रिलेशन से बाहर कर दो। स्टैक में लिंक लिस्ट में भी मैंने ये बताया, अरेज में भी मैंने ये बताया था, और स्टैक में भी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है सर, ये मजा आ गया। अब मैं बोलूँ कि सर जो ये वाला 8वां एलिमेंट है ना, 8वें इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना 21, इसे भी रिमूव कर लो, ठीक है भाई। टॉप बराबर टॉप माइनस 1 कर दो। तो अभी क्या है वैल्यू टॉप की 8 है, माइनस 1 किया तो क्या हो गया 7। अब जो टॉप पॉइंटर है ना वो किसे पॉइंट कर रहा है 7 को, तो ये 21 भी क्या हो गया दोस्त रिमूव हो गया, बोले तो पॉप हो गया। चलो दोस्त अब इसके लिए रिमूव करने के लिए जो पॉप ऑपरेशन है उसका कोड देख लेते हैं काम कैसे करता है। अपन ने पता है अपन ने सब रिमूव करना है तो टॉप बराबर टॉप माइनस 1 करना है, उतना तो है। लेकिन इसमें भी कोई बाउंड्री कंडीशंस होती हैं क्या सब? हाँ होते हो कि भाई अगर आपका स्टैक की इनपिटी है तो आप क्या ही डिलीट कर लोगे, कुछ डिलीट नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि डिलीट करने के लिए कुछ चाहिए ना स्टैक में। अगर कुछ होगा तभी डिलीट करोगे ना, जब कुछ है ही नहीं तो क्या ही डिलीट करोगे, तो बताओ। हाँ सर ये बात भी सही है। तो देखो वाइड पॉप, ठीक है, इसमें कोई डेटा पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो आप डिलीट करते हो वो आप सिर्फ कहाँ से डिलीट करते हो, टॉप से डिलीट करते हो, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने वाइड पॉप लिखा, ठीक है दोस्त। अब क्या करना है, आपको एक कंडीशन चेक करनी है। सर कौन सी कंडीशन चेक करनी होती है हमें, कौन सी कंडीशन बताओ बताओ बताओ। इफ टॉप टॉप बराबर बराबर माइनस 1, अगर स्टैक इनपिटी है तो टॉप किसे पॉइंट करेगा। मैंने उस ऑपरेशन में बताया था कि अपन टॉप को सबसे पहले कैसा डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं -1 से। अगर टॉप बराबर -1 को पॉइंट कर रहा होगा तो अपन क्या समझेंगे कि भैया जो हमारा टॉप है वो कैसा है भाई इनपिटी। तो अपन क्या प्लेन टैप में दे दें, पी एफ बोले तो प्लेन टैप है ना, इसमें क्या दे देंगे योर स्टैक इज इनपिटी, योर स्टैक इज इनपिटी। मतलब आपने क्या मैसेज प्रिंट करा दिया, आपने करा दिया कि दोस्त आपका जो स्टैक है ना वो आपका एनपीटी है, आप उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकते हो। अगर और फिर अपन ने यहाँ से क्या करा दिया दोस्त, लेटन करा दिया, ठीक है। कि अगर आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो आपका यहाँ से लेटन वापस हो जाएगा, आगे का जो होगा वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो अगर ये कंडीशन क्या होती है फॉल्स, मतलब स्टैक में कंटेंट है, ठीक है। ट्रू होती है तो सिंपली आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा योर स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। अगर फॉल्स होती है वो कंडीशन तो क्या होगा सर, अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, टॉप बराबर टॉप -1 करना है। अगर कंटेंट होगा तो वो अपन ने क्या कर दिया दोस्त, टॉप -1 कर दिया, मतलब एक माइनस कर दिया। तो जो भी आपको एलिमेंट डिलीट करना है दोस्त वो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको दोस्त इतना समझ में आया होगा, ठीक है। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अपन ने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया दोस्त, वाइड पॉप फंक्शन। मतलब अपन एलिमेंट को डिलीट करना है स्टैक में से तो कैसा करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका कोई लूप यूज नहीं है, कोई रिकर्सन यूज नहीं है। हर स्टेटमेंट 8 टाइम चलेगा तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ 1। ओके सर, वाइड फुस भी समझ में आया और वाइड पॉप भी समझ में आया। और कुछ भी है क्या सर अब इसमें? हाँ एक और है, कौन सा, इज फुल फंक्शन। इज फुल मतलब इसका मतलब क्या होता है सर, ये बताता है कि अगर आपका स्टैक फुल है तो क्या लेटन करेगा जी। अगर आपका स्टैक फुल है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू,
ये आपकी बुलियंस वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आपका स्टैक फुल है तो रिटर्न कर देगा एस भैया आपका स्टैक फुल है। अगर आपका स्टैक कैसा है, फुल नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर फुल है तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो देखो इसका कोड कैसा होता है, सिंपली इफ टॉप बराबर बराबर फुल होगा तो क्या होगा, कंडीशन साइज -1। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न करेगा रिटर्न 1। अब आपको पता है 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, आप सी में ये सब पढ़ के आए होंगे। ठीक है, और एल्स रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न 0। ठीक है, अगर आपका टॉप बराबर साइज -1 है, मतलब लास्ट इंडेक्स को टॉप पॉइंट कर रहा है, तो क्या है आपका स्टैक फुल है, तो आपने क्या कर दिया, 1 रिटर्न कर दिया। 1 का मतलब होता है क्या, ट्रू। अगर ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो एज वाले पार्ट पे जाएगा। यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 0। 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, मतलब आपका स्टैक फुल नहीं है। अब एक और केस पढ़ते हैं दोस्त अपन, वो क्या होता है सर, आप मेरे को वो भी बताओ। एक और फंक्शन अपन पढ़ते हैं स्टैक में, वो होता है आपका इज इनपिटी। कौन सा सर, कौन सा इज इनपिटी। इसमें क्या होता है सर, इज इनपिटी जी, इसमें बताते हैं कि आपका स्टैक खाली है तो ट्रू करो, और नहीं है तो क्या कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। अब आपको पता है इफ टॉप किसे पॉइंट करेगा, बराबर बराबर -1, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू रिटर्न कराना है सर। अगर टॉप -1 पॉइंट कर रहा है दैट मीन्स खाली है स्टैक, कुछ नहीं है, तो 1 रिटर्न करा दो। अब आपको पता है 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। और एल्स में आप क्या रिटर्न करा दो, एल्स में रिटर्न करा दो आप क्या, 0। 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप रिटर्न करा रहे हो 1, मतलब हाँ आपका स्टैक क्या है, इनपिटी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप रिटर्न करा रहे हो 0, इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स, मतलब आपका स्टैक इनपिटी नहीं है। अब देखो दोस्त, यहाँ पे क्या कोई लूप यूज है, कोई रिकर्सन यूज है, नहीं है सर। और स्टेटमेंट कितने टाइम चला, 1 टाइम चलेगा सर, तो इसकी टाइम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1। अब यहाँ पे देखो इस फुल फंक्शन में, इसमें क्या है, कोई लूप इन्वॉल्व है, नहीं है सर। कोई रिकर्सन इन्वॉल्व है, नहीं है सर। अल्फा फंक्शन कितने टाइम चला, 1 टाइम चला सर, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अपन स्टैक को एज इन एले कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें जो पुश फंक्शन होता है, जो पॉप फंक्शन होता है, जो इनपिटी और इज फुल फंक्शन होता है, वो कैसे काम करते हैं, उनका कोड क्या होता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। और देखना दोस्त, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे अपन ने जिस चेक किया है ना, एफ टॉप बराबर साइज -1 और फिर प्रिंट कराया है योर स्टैक इज फुल काइंड ऑफ, तो जहाँ पे अपन ने क्या चेक करना हो, फुल है कि नहीं, वहां पे अपन डायरेक्ट इतना एक कोड लिखने की जगह इस फुल फंक्शन यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे इनपिटी चेक करना हो, उसमें जो अपन ने कोड लिखा था वो लिखने की जगह इस इनपिटी फंक्शन यूज कर सकते हो। वो फंक्शन ऑलरेडी इनिशियलाइज कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो इतना भी अपन ये चीज भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इनिशियलाइज होते हैं, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इन फंक्शन को, इस फुल और इस इनपिटी। ठीक है, तो इस फुल का कोड भी मैंने आपको बताया, इस इनपिटी का कोड भी मैंने आपको बताया। वाइड पॉप क्या करता है, वाइड पुश का कोड क्या होता है, वाइड पॉप का कोड क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो एक बार में थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया हो तो इसे आप पूरा फिर एक बार फिर से जाके रिपीट देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओप्सो आप अच्छे से पढ़ रहे हो। और ये आपका स्टैक का 3rd लेक्चर था। चलो दोस्त, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टैक का लिंक लिस्ट के साथ, इम्प्लीमेंटेशन के साथ, कि अपन स्टैक का लिंक लिस्ट से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ओप्सो चलो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और अपन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।